आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन, पार्श्व पृष्ठ तल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आधार है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम ए से दर्शा देते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गमूल 3/4 भुजा की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है समबाहु त्रिभुज के? 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3/4 गुने 6 की घात 2। ये हो जाएगा वर्गमूल 3/4, 6 की घात 2 कितना हो जाएगा? 36। तो ये जो 36 है वो इस 4 से कट जाएगा कितने बार में? 9 बार में। तो यहाँ से ए बराबर अर्थात आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 वर्गमूल 3। सब कुछ किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अर्थात सेंटीमीटर वर्ग। तो ये आ गया हमारा एक परिणाम। अब हमें क्या, इसकी उसकी ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, तो ऊंचाई को हम लिख लेते हैं, प्रिज्म की ऊंचाई को हम h से दर्शा देते हैं। तो h बराबर कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पूछा क्या क्या हुआ है? इसका आयतन पूछा हुआ है, पार्श्व पृष्ठ तल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो इसके लिए हमें ये जो क्षेत्रफल है उसके लिए हमें जो आधार है उसके परिमाप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार का परिमाप। तो आधार में क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो जो आधार का परिमाप होगा वही क्या होगा? इसको हम दर्शा देते हैं P से। ठीक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो P बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा। ठीक है, यहाँ से 3 गुने भुजा कितना दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का? 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से P भी आ गया। अब हम एक एक करके सब हमारे उत्तर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? आयतन। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, प्रिज्म का आयतन कितना हो जाएगा? V बराबर आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना माना था हमने? A। तो A कितना आया था? 9 गुने वर्गमूल 3 गुने H कितना है? 18। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा? 18 गुने 9, 162 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर घन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला उत्तर। ठीक है, हमें क्या पूछा हुआ था? आयतन पूछा हुआ था। ये आ गया हमारा आयतन। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है? पार्श्व पृष्ठ तल का क्षेत्रफल, अर्थात उसके जो चारों तरफ का भाग है उसका क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? पार्श्व पृष्ठ तल का क्षेत्रफल कितना होता है? आधार का, यहाँ पे क्या दिया हुआ? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो आधार का परिमाप हमने कितना माना था? P। यहाँ से क्या हो जाएगा? आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो आधार का परिमाप P कितना आया था? 18। और ऊंचाई भी कितना है? 18। तो 18 गुने यहाँ पे क्या करेंगे? 18। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 18 गुने 18 करने पे आ जाता है 324 सेंटीमीटर। और ये क्योंकि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर वर्ग।
ये हो गया हमारा दूसरा उत्तर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तीसरा उत्तर निकाल लेते हैं। तो तीसरे उत्तर में क्या पूछा हुआ है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया था 324, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल कितना है, हमने यहाँ पे लिखा था 9 गुने वर्गमूल 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 गुने वर्गमूल 3, तो यहाँ से ये कितना हो गया 324 प्लस 2 गुने 9 कितना हो जाएगा 18 गुने वर्गमूल 3। तो अगर इन दोनों में से 18 कॉमन ले लेंगे तो ये 18 गुने 18 324 होता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 18 बचेगा सिर्फ, और यहाँ से क्या बचेगा वर्गमूल 3, और ये क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का तीसरा उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।